एक टॉपर अपनी कॉपी कैसे लिखता है, वो किन किन चीजों का ध्यान रखता है। जब आप कभी भी कोई उत्तर लिखो तो उत्तर का एक स्ट्रक्चर होता है। कुछ टिप्स ऐसे होते हैं जिनको अगर फॉलो करोगे तो आपकी जो कॉपी है वो बेहतरीन हो जाएगी। अगर आपकी राइटिंग खराब है तब पर भी अपनी राइटिंग में किन चीजों को ध्यान में देकर के अपनी राइटिंग थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं। तुमने ये नोटिस किया होगा कि तुम भी सारी चीजें लिख रहे हो और एक दूसरा बच्चा है वो भी सारी चीजें लिख रहा है, सेम टॉपिक लिख रहे हैं, लेकिन तुम्हारे मार्क्स कम और एक टॉपर के मार्क्स ज्यादा होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? एक टॉपर अपनी कॉपी में किन किन बातों का ध्यान रखता है, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि तुमने भी सारी चीजें लिख दी हैं और तुम्हें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। कॉपी को सही वे में लिखना, अपने आंसर को सही तरीके से प्रस्तुत करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम में। एक बात जान लो, बोर्ड एग्जाम में राइटिंग उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। हाँ, राइटिंग मैटर करती है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं कि आपको राइटिंग वजह से मार्क्स काट लिए जाएंगे। मार्क्स नहीं काटे जाते, बस आपकी राइटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि टीचर उसको अच्छे से पढ़ सके। लेकिन कुछ टिप्स ऐसे होते हैं जिनको अगर फॉलो करोगे तो आपकी जो कॉपी है वो बेहतरीन हो जाएगी। अगर आपकी राइटिंग खराब है तब पर भी। अब ऐसी नहीं कि मतलब तुम डॉक्टर की जैसे लिख डाले और कुछ समझ में ना आ रहा है, लेकिन अगर आपकी राइटिंग इतनी सही है कि एक नॉर्मल पर्सन उसमें पढ़ सकता है कि आपने क्या लिखा है, तो डेफिनेटली आप भी पूरे का पूरे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो आज हम ये समझने वाले हैं कि आखिर एक टॉपर अपनी कॉपी कैसे लिखता है, वो किन किन चीजों का ध्यान रखता है और आपको भी इन्हीं सारी चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले है कि जब आप कभी भी कोई उत्तर लिखो तो उत्तर का एक स्ट्रक्चर होता है। ऐसे नहीं बस शुरू किए, हाँ ये रासायनिक अभिक्रिया होती, नहीं, प्रॉपर तरीके से उसे लिखना चाहिए। क्या करना है, प्रारंभ में आपको पहले इसका इंट्रो देना चाहिए। आप हेडिंग डालो, हेडिंग डालने के बाद उसका इंट्रो दो कि आखिर उसमें है क्या चीजें। जैसे रासायनिक अभिक्रिया है तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दो, 2 से 3 लाइन में। देन उसके बाद जो उसका मुख्य भाग है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या बदलता है, रंग बदलता है, आकार बदलता है, तो उसको पॉइंट वाइज लिखो। जब किसी चीज को तुम पॉइंट वाइज लिखते हो ना तो वो आंसर एकदम से डिफरेंट दिखने लगता है, क्योंकि दिखाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉपी में। फिर जहां जरूरी हो ना वहां पर भैया एग्जाम्पल्स दो, उदाहरण लिखो, आरेख बनाओ, इमेजेस बनाओ। लग जाए अगर नहीं पूछा तो भी आप इमेज बनाओ। याद रखना, अगर एग्जाम में नहीं दिया कि इमेज बनाना है, लेकिन अगर आपको आ रहा है, आपके पास टाइम है थोड़ा सा, तो एज द स्केच की तरह से वहां पर इमेज बना दो। इससे क्या होगा कि टीचर को लगेगा हाँ बच्चे को अच्छे से सारी चीजें आ रही हैं। दूसरी बात, लास्ट में निष्कर्ष क्या है, एक पंक्ति में छोटा से लिख दो। जैसे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बट जैसे आंसर खत्म हुआ ब्रैकेट में लिख दिया कि आंसर खत्म। नहीं, तुम्हें यह बताना है कि आखिर उस आंसर ये आया ना तो ये किस चीज की वैल्यू आई, उस वैल्यू को ही एक छोटी सी लाइन में लिख दो। इससे क्या होगा कि जो तुम्हारा पूरा आंसर होगा वो वेल स्ट्रक्चर्ड होगा। कैसे, हम लोग इसको भी देखेंगे। जैसे आप यहां पे देख सकते हो, जो हमारा स्ट्रक्चर है, पहले आपने डाला कि जैसे प्रश्नोत्तर क्रमांक 7th का ये क्वेश्चन है, हमने फिर उसके बाद हेडिंग डाली। हेडिंग डालने के बाद 2 से 3 लाइन में इस संचारण को एक्सप्लेन किया कि आखिर संचारण क्या होता है। देन इसके बाद इसके जो कारण थे उसको चाहते तो हम पूरा लाइन में लिख देते, नहीं, लेकिन इसको हमने क्या किया, पॉइंट वाइज में लिखा। इससे आप खुद देख सकती हो कि ये जो संचारण है किस प्रकार से एकदम डिफरेंट वे में दिख रहा है। आपको भी ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखनी, जैसे यहां पे लिखा है, नीट एंड क्लीन। बहुत अच्छी राइटिंग नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी राइटिंग है कि टीचर है या कोई भी इसको अच्छे से पढ़ सकता है। बस इतना ही आपको लिखना है। उसके बाद अब बात आती है राइटिंग की, कि हम अपनी राइटिंग में किन चीजों को ध्यान में देकर के अपनी राइटिंग को थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं। साफ और स्पष्ट अक्षर होने चाहिए, बहुत ज्यादा ये नहीं कि आप देखो, यही गलती होती है कि स्टार्टिंग में हम लोग कॉपी जब लिखते हैं ना तो बहुत आराम से लिखते हैं, साफ साफ, लेकिन जब लास्ट आता है तो आंसर घसीटने लगते हैं, टाइम कम रहता है। तो हमें अपनी राइटिंग को थोड़ा मेंटेन करना है और शुरू से अंत तक जैसी राइटिंग थी ना वैसे बना के चलनी है। ठीक है, साफ हो, स्पष्ट हो, बस समझ में आए कि तुमने लिखा क्या है। मुख्य शब्द यानी जो कीवर्ड्स है ना उसको पेंसिल या फिर पेन से अंडरलाइन जरूर किया करो,
तुमने आंसर लिखा है तो उस आंसर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको अंडरलाइन जरूर करो। स्केच से मत करना, स्केच यूज करोगे तो पीछे साइड छप जाता है, जिसकी वजह से कॉपी में गंदी लगती है। जहां फार्मूले हो वहां पर अलग से बॉक्स में लिखो, लगा यहां पर फार्मूला है, यहां पे कोई इंपॉर्टेंट चीज है, कोई यूनिट मैंने लिख दिया, तो उसको एक बॉक्स बना के लिख दो अच्छे से। फिर न्यूमेरिकल, जब आप आंकी प्रश्न सॉल्व कर रहे हो तो आंकी प्रश्न चाहे मैथ्स में हो चाहे हमारा लाइक साइंस का हो, तो जब इसको लिखा करो ना तो एक सही तरीके से लिखो। जैसे यहां प्रश्न होता है, क्रमांक डाला गया, फिर जो उसमें दिया उसे लिखो। आप यहां पे देखो मान है, सॉल्व करो। जैसे यहां पे देखो आंसर आया, इसको तुमने लिख दिया कि ये डी की वैल्यू थी, इंपॉर्टेंट है, हम इसको अलग से ब्रैकेट में कर देती हैं। फिर जो लास्ट में आंसर आया उसका सही तरीके से लिख दिया। आपको भी ऐसे ही आंकी प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना रहेगा। स्टेप मार्किंग केवल मैथ्स में नहीं, फिजिक्स में भी देखी जाएगी। साथ ही लास्ट में बताया ना कि उस जो आंसर आया है उस आंसर का मेन वैल्यू क्या है, उसका निष्कर्ष क्या है, इसको भी आपको लास्ट में लिखना है। ठीक। यूज पेंसिल, पेंसिल का इस्तेमाल जब भी कभी आप कहीं पर भी इमेज बनाओ, ठीक है, कहीं पर भी आप इमेज अगर बना रहे हो तो हमेशा पेंसिल से ही बनाने की कोशिश करो, इस बात का ध्यान रखना। और अगर अंडरलाइन भी कर रहे हो कि जो हमारे कीवर्ड्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, वो भी अगर पेंसिल से करोगे तो भी सही रहेगा। अब पेंसिल से इसलिए कहा जाता है कि मान लो आप पेन से बना रहे हो, पेन में गलत हो गया ना तो वहीं पे खिचिर बिचिर हो जाएगा, एकदम खराब लगेगा, कहेगा अरे ये क्या कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, छोटी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। फिर बात करते हैं कि टॉपिक जो टॉपर होता है ना वो कुछ एक्स्ट्रा टच देता है कॉपी में, कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर देता है ताकि कॉपी एकदम से डिफरेंट दिखे। क्या क्या चीजें? परिभाषा को हमेशा बॉक्स में बनाकर लिखना। आपने डेफिनेशन लिखा, बॉक्स बना दो, ये एक्स्ट्रा टच देते हैं, कॉपी एकदम अलग लगेगा। अच्छा यहां पे इसकी मेन डेफिनेशन है, इसको ब्रैकेट में कर दिया। फिर आरेख जो बनाओ नीट एंड क्लीन बनाओ, जो इमेजेस बना रही हो, कोई ग्राफ बना रही हो, वो एकदम से नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उत्तर के अंत में हमेशा अतः इस प्रकार लेकर के जब निष्कर्ष लिखोगे, ये देखो ये जो वर्ड है अतः इस प्रकार, इसका जो लास्ट में है ना अतः इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि इसका आंसर ऐसा ऐसा होगा। फिर बहुत लंबा नहीं बल्कि सटीक और स्पष्ट होना चाहिए। आप अपनी स्टोरी मत लिखो क्या इसमें हुआ ऐसा वैसा नहीं, जितना मेन इसका इंपॉर्टेंट चीज है वो तो लिखो और स्पष्ट लिखो कि कहना क्या चाह रहे हो। आपके जो लाइंस होना चाहिए, आपकी जो परिभाषा है ना वो स्पष्ट होनी चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं कि टीचर भी पढ़े वो भी कंफ्यूज हो जाए। लेकिन अगर आपको आंसर्स में जो कोई डेट है, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है, कोई साइंटिस्ट का नेम है, कुछ भी है, तो उसको हमेशा अंडरलाइन करो, उसको हाईलाइट करो, ताकि जब उसके अच्छे से लाइक दिखाना हो तो आपको लगे कि हाँ टीचर भी कॉपी दिखे तो वो खुश हो जाए। तो ये कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो कॉपी है वो बहुत बेहतरीन दिखेगी। और ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, मैंने बहुत सारे टॉपर्स की कॉपी को देखा, एनालिसिस किया, देन उसी एनालिसिस के बाद मुझे पता चला कि अगर हम इन सारे टिप्स को फॉलो करते हैं, हर एक नॉर्मल बच्चा भी फॉलो करता है, तो डेफिनेटली अपने बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स गेन कर सकता है। क्योंकि हमारी लेखन शैली, हमारी कॉपी हमारे मार्क्स को दिखाएगी। अगर आपने सही तरीके सही वे में लिखा हुआ है, डेफिनेटली आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बेटा एक बात मैं ये लास्ट में बोल दूंगा कि अभी से प्रैक्टिस कॉपी लिखने की शुरू कर दो, क्योंकि एग्जाम टाइम में हम कभी कभी कॉपी लिखना छोड़ देते हैं।